जय जोहर संगवारी हो। मैं हूं नवीन और आप मन देखा था हमार खास कार्यक्रम हमर पहुना में हमन मिलवाथन ऐसे शख्सियत ले जिन अपन संघर्ष करके अपन मुकाम हासिल करे है, चाहे वो कोनो भी क्षेत्र को हो, गायकी के क्षेत्र में हो, फिल्म के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, जमीनी स्तर ले जो उठ के अपन मुकाम हासिल करते ऐसे मन से अपन से मिलवाथन। आज हमार एक ऐसे पहुना है जिन अपन छोटे से कस्बा ला निकल के माया नगरी मुंबई में अपन नाम कमाते। का ओकर एकर पाछू संघर्ष रही से का ओला करेला पड़ी, सब जानकारी विस्तार से चाहो तो आज हमारे संग है जितेंद्र सिंह तोमर जी। तोमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज न्यूज़ 36 लाइव के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा नवीन जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और मेरे बारे में बताने का मौका दिया। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि माया नगरी बोला जाता है जो बॉलीवुड को, मुंबई को, तो वहाँ तक मतलब जाने का आपका क्या कैसा अचानक चले गए कि बचपन से ही सोच रहे थे कि नहीं मुझे इसी फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? अचानक तो कुछ भी नहीं हुआ लाइफ में। जैसे क्या होता है कि जब आप कुछ चाहते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं तो आपका एक ड्रीम बनता है और वो ड्रीम पूरा करने की इच्छा में आप चले आते हैं। तो लाइक ऐसा था कि बचपन से कि हम लोग जैसे धनबाद में, जैसे मैं आपको मालूम है कि मैं धनबाद से हूँ और धनबाद मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ पे अभी भी लोग जॉब पे ज्यादा ध्यान देते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर पे हो, मतलब ये लाइन को बिल्कुल सोचते भी नहीं है लोग। तो वहां से क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे स्कूल टाइम पे छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, जैसे सरस्वती पूजा हो गया या बाकी कुछ होता है, ऐसे चीजों में पार्टिसिपेट करता था। तो कहीं ना कहीं रुचि बढ़ता गया। फिर मुझे नहीं पता था कि आगे चल के मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा, लेकिन बड़े बचपन से शौक था कि ये करूं, डांसिंग करूं, कुछ एक्ट या नाटक में पार्टिसिपेट करूं। फिर ये धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता गया। जब हमारा कॉलेज खत्म हुआ, ग्रेजुएशन के बाद जब एक आप करियर के लिए एक चूज करते हैं कि आपको क्या करना है आगे, तो जब उसकी बारी आई तो मुझे लगा कि एक चांस देना चाहिए और मैं मुंबई जाकर ट्राई करता हूँ। कुछ हो पाया तो डेफिनेटली मैं इस चीज को करूंगा, नहीं तो क्योंकि कोई गॉडफादर नहीं था, कोई मेरा बैक सपोर्ट नहीं था और मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी रहा कि मतलब बिना किसी सपोर्ट का मुंबई तक जाना, मुंबई में सरवाइव करना और फिल्मी दुनिया मतलब जिसके बारे में हम सिर्फ सुनते थे, ना तो कभी एक्सपीरियंस किया, ना तो मैं किसी को जानता था। तो ये काफी टफ था, बट ठीक है, एक बचपन से वो ड्रीम था, करना है और वो पैशन कैसे प्रोफेशन में बदल गया पता भी नहीं चला। और आज भी इतने सालों में करता जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और अपने आप को मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ और ज़्यादा मैं सीखूँ और अच्छे काम करूँ और अपने शहर और अपने स्टेट का नाम रोशन करूँ। ज़्यादातर देखने में आता है जितेंद्र जी की जो मुंबई जाते हैं या माया नगरी का जो चक्का चौंध में जो रहते हैं, वो ज़्यादातर जो नए युवा है वो मतलब ऑन स्क्रीन के सामने आना चाहते हैं, मतलब हीरो बनना चाहते हैं और एक्टर बनना चाहते हैं, मगर आपने कैमरा के पीछे का हुनर चुना, उसके पीछे कोई खास कारण? इसके पीछे खास कारण ये है कि आपको जो है ना अपना स्किल पहचानना बहुत जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, मेरा मानना है कि आप इंडस्ट्री में हो या किसी भी दूसरे इंडस्ट्री में भी है, लेकिन आपकी खुद की एक स्किल होती है और जिस दिन आप अपने स्किल को पहचानते हैं और उस स्किल पे वर्क कर तो आपको उसमें ज्यादा सक्सेस मिलता है। हालांकि मेरे अंदर कुछ एक्टिंग जैसा कुछ है नहीं और ना मेरे को कभी इंटरेस्ट रहा है। मेरे को टेक्निकल सीखने का और टेक्निकल एक्सपेरिमेंट करने का बचपन से शौक रहा है। चाहे मैं घर पे भी बहुत सारी चीजें ऐसे करता था जो टेक्निकल फील्ड से ज्यादा अट्रैक्ट करता था। अभी भी जैसे डायरेक्शन चूज करने के पीछे दो रीजन है कि एक तो मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग करने से ज्यादा मैं अच्छा एक्टिंग करवा सकता हूँ एक्टरों से, और दूसरी चीज है कि मुझे एडिटिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है। जैसे बीइंग अ डायरेक्टर क्या होता है कि मेरे को जैसे मैं एक्टर बनूंगा तो हो सकता है कि मैं एक चीज में बन जाऊं, लेकिन डायरेक्टर बनने के पीछे फायदा भी बहुत सारा है कि मैं ऑफ स्क्रीन बहुत सारा काम करता हूँ, जैसे बहुत लोगों को नहीं पता है कि मैं डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर के साथ अपने कई प्रोजेक्ट मैंने खुद एडिट किया हुआ है बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि एक अच्छा डायरेक्टर जो है एक
अच्छा एडिटिंग कर सकता है, उनको एडिटिंग का सेंस होता है, और एक अच्छा एडिटर एक अच्छा डायरेक्टर बन सकता है। तो इस वजह से मैंने टेक्निकल बहुत सारी चीजें सीखा प्रोफेशनल लेवल पे, और उस मैं अपनी स्किल को उसमें बढ़ाना चाहता हूँ। तो इस वजह से कभी एक्टिंग की ओर रुचि नहीं गया। और जिनको नहीं पता है मैं ये भी बता दूं, मैंने एक्टिंग किया हुआ है बहुत छोटे छोटे रोल, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मैंने 4-5 एपिसोड एक्टिंग किया हुआ है, तो और 1-2 म्यूजिक वीडियो किया है। बट मेरा कभी रुचि नहीं रहा, बस एक शौक है, कभी कभी कर लेता हूँ, बट कभी मेरा पैशन नहीं है। पैशन मेरा डायरेक्शन है, और मैं इसी चीज को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मतलब कहा जाए तो मुंबई मायानगरी सिर्फ ऑन स्क्रीन मतलब कैमरे के सामने के नहीं, कैमरे के जो पीछे का भी बहुत सारे मौका देते हैं। आप कैमरामैन बन सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे जो काम हैं जो कैमरे के पीछे रह के भी किया जा सकता है और शोहरत हासिल किया जा सकता है। क्या कहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक ये भी सच्चाई है कि लोग दिखने के पीछे इसलिए भागते हैं या एक्टिंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मतलब जो दिखता है उसी को लोग पहचानते हैं। ये भी बात बहुत हद तक सही है कि आप छोटा भी रोल करते हैं और लोग आपको देख पाते हैं, तो विजुअल ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है कि नहीं, मतलब मैंने इनको देखा था, ये शो में देखा था, ये फिल्म में देखा था। और क्या होता है कि टेक्नीशियन के लिए थोड़ा ये मुश्किल होता है कि वो बहुत सारा काम भी करते हैं तो भी लोग उनको नहीं जानते। मेरे साथ खुद के ये पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है, लेकिन मुझे 3 या 4 साल तक लोग नहीं पहचानते थे, क्योंकि मैं कैमरे के पीछे काम करता था। लोगों को ये बता पाना मुश्किल होता था कि डायरेक्टर का जॉब क्या होता है, डायरेक्टर करता क्या है। बस लोगों को इतना पता है मैं बॉलीवुड में काम करता हूँ, लेकिन बॉलीवुड में करता क्या हूँ वो नहीं पता है। बट आजकल ऑडियंस काफी ज्यादा स्मार्ट हो गई है, उनको पता है कि एक अच्छा मेकर अच्छी फिल्में बनाता है। जब कोई आज फिल्म, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियो हिट होता है तो लोग आजकल क्रेडिट पढ़ते हैं कि इसके डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, एडिटर कौन है। मतलब अब लोगों को पता चलने लगा है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ऑन स्क्रीन के अलावा भी बैक स्क्रीन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो अब अच्छा है, अब मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी आप जैसे मीडिया का सपोर्ट है, उनके थ्रू मैं अपनी बातें रख पाता हूँ। अब जैसे जैसे बोलते हैं डिजिटल इंडिया हो रहा है, अभी जूम कॉल के थ्रू या और भी मीडियम के थ्रू मैं अपनी बातें रख पा रहा हूँ, लाइव के थ्रू बातें कर पा रहा हूँ। तो ये अब अच्छा है कि हम टेक्नीशियन को भी एक मौका मिलता है कि हमें लोग जान पाए, और मतलब ये अच्छी बात है। और पहले ये नई सुविधा होने की वजह से क्या है कि सेलेक्टेड डायरेक्टर को लोग जान पाते थे। अब इतने बड़े शो और फुल फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर को लोग नहीं जान पाते हैं, लेकिन अब ऐसा है कि अब लोग जानने लगे हैं मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, बहुत सारे मतलब साधन के थ्रू। तो ये मेरे लिए और बाकी मेकर्स के लिए जो ऑफ स्क्रीन काम करते हैं उनके लिए एक अच्छी बात है कि लोग अब उनको भी रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। जितेंद्र जी, आप हमारे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य झारखंड के छोटे से इलाका धनबाद से निकल के मुंबई मायानगरी पहुंचे हैं। मायानगरी पहुंचते ही ऐसा तो नहीं है कि आपको दूसरे दिन ही या पहले दिन ही सफलता मिल गई हो, इसके लिए आपको जूते भी घिसने पड़े होंगे। तो उसका कुछ एक्सपीरियंस हो तो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वहाँ जाते ही आपको मौका मिल जाता है या आपको मेहनत करना पड़ता है? नहीं, मैंने बोला ना कि जब तक आपके पीछे कोई गॉडफादर ना हो, जब तक आपका सॉलिड कांटेक्ट ना हो, तब तक वो मिरेकल नहीं हो पाता कि आप मुंबई आए और आपको जॉब लग जाए या आप जो चाहते हो वो मिल जाए। ऐसा नहीं हो पाता है। मैजिकल तो कुछ भी नहीं है। मेरे आने के बाद कुछ कॉन्टेक्ट्स थे मेरे, थ्रू सोशल मीडिया में जुड़ा था जिनके, उनसे बातें होती थी। बट क्या होता है ना कि प्रैक्टिकल मतलब जब हम प्रैक्टिकली उस चीज को फील करते थे, थोड़ा टफ है कि मतलब यहाँ पे ऐसे इजीली काम नहीं मिलता है। मैं भी आया, कई महीने मुझे लगे, मैं कई प्रोडक्शन हाउस का, कई शूटिंग सेट पे जाके चक्कर मारा, बट ऐसा नहीं हो पाया। बट बोलते हैं ना कि आपका एक कॉन्स्टेंटली आप उसी चीज के लिए ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें हो जाती है। तो सेम मेरे साथ हुआ कि मैं कई आर्टिकल्स में या कई मीडिया के थ्रू बोल चुका हूँ कि जैसे मेरा पहला शो है अदालत, जो कि सोनी पे आता था, और वो शो मैं पहले देखा करता था। वो काफी बड़े शो थे, रोनित रॉय उनके मतलब बड़े किरदार थे जिनको मैंने फिल्मों में देखा था। तो पता चला कि कांदीवली मुंबई में एक एरिया है, वहाँ पे उनका सेट चलता है, उनका फिक्स स्टूडियो है। तो मैं कई बार गया, चक्कर मारा, बट क्या होता है कि सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने नहीं देता है गेट के अंदर।
कि भाई क्या काम है, क्यों जाना है तुम्हें। अब उनको ये भी नहीं बोल सकते मुझे काम चाहिए, मुझे मिलना है किसी से, तो नहीं हो पाया ऐसा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके गया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी जिद्दीपना से भी कुछ काम हो जाता है जो नहीं होना होता है। आप थोड़ा वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं कि जिद करते हैं, ये करते हैं थोड़ा। मैंने तो सामने वाला ऐसा 2-3 दिन चला मेरे साथ। फिर एक दिन फाइनल बोला अच्छा ठीक है, मैं मिलवा देता हूँ, लेकिन हो मिलना तुम्हारे नसीब के ऊपर। बोला ठीक है। तो मैं गया, उनसे बात किया। मैंने उनको बोला कि मुझे डायरेक्शन ज्वाइन करना है, मुझे सीखना है काम बेसिकली, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं एकदम बिल्कुल न्यू हूँ। तो क्या होता है कि ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली काम होती है। मैंने ये चीज़ देख लिया, मुझे लगा कि इजीली हो जाता है। बहुत ही जिम्मेदारी वाली काम होती है, जवाबदेही वाला काम होता है कि हल्की हल्की मिस्टेक भी काफ़ी नुकसान कर देता है शूटिंग पे। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, बस मुझे एक मौका की तलाश है। और पैसे वैसे नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, मुझे सीखना है, बिकॉज मुझे एक बार एंट्री करना था। तो यूं उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, एज ए इंटर्न ज्वाइन करो, हम कुछ भी पे नहीं करेंगे, टाइम पे शूट पे आना है, टाइम पे जाना है। जो शूटिंग का रूल है कोई तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं कि तुम नए हो सीख रहे हो, तो जो शूटिंग का पैटर्न है वही आपको भी फॉलो करना है। तो ये मेरे लिए खुशी की बात थी। पैसे नहीं मिल रहे थे तो भी खुश था कि चलो मुंबई आने के बाद एक लगा कि एक जरिया मिला, एक पहला रास्ता मुझे मिल गया कि अब यहाँ से देखते करियर क्या जाएगा किस ओर। तो मैंने अपना हार्डवर्क स्टार्ट किया, सीखने की चाह थी, हर छोटी बड़ी चीजें मैं सीखता रह गया, ऑब्जर्व करता गया। फिर कुछ दिनों के बाद जब उनको विश्वास हो गया कि ये बंदा कर सकता है, तो थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी देना स्टार्ट किया। फिर डायरेक्शन के जैसे बहुत सारे लेयर होते हैं, जैसे लेवल होते हैं कि आप जाते हो तो पहले एकदम बेसिक पे सीखते हैं, TCR लिखते हैं, TCR के बाद कॉस्ट्यूम होता है, प्रॉपर्टी होता है, बहुत सारे लेयर के बाद, बहुत सारे लेवल्स के बाद आप एक डायरेक्टर की पोस्ट पे जाते हैं। तो डे बाय डे इम्प्रूव होता गया, मुझसे गलतियां थोड़ा कम होता गया, लोगों को प्रोडक्शन हाउस को लगने लगा कि बंदा मेहनती है, कर रहा है। फिर 6 महीने तक मैंने ये प्रोसेस किया, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस उस पर लिया। बट अब क्या होता है, मुंबई जैसे महंगे शहर में आपको टिकना है तो अब कुछ इनकम भी, तो अब ऑलरेडी वहाँ पे टीम फुल थी, तो मुझे इनकम का सोर्स नहीं लग रहा था। बट हाँ, वो शो ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया कि मैं किसी दूसरे शो में कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने काम किया हुआ, मुझे एक्सपीरियंस है और मैं कुछ पैसे मतलब या कुछ भी मैं सैलरी के नाम पे ले सकता हूँ। वो शो ने मुझे इतना ज़्यादा एक मेरे को मोटिवेट किया था। फिर उसी में काम करते करते मुझे एक कॉन्टैक्ट मिला। फिर मैं महादेव, जैसा मेरा सेकंड शो है महादेव, देवो को देव महादेव, जो काफ़ी लाइफ होके पे आया था, काफ़ी हिट शो रहा। फिर उस पर गया, तो उसमें जब मैंने पिछले शो का एक्सपीरियंस बताया, जब काम किया, तो मुझे उसी काम के लिए जो मैं पिछले शो में फ्री में करता था, सेम काम के लिए मुझे 12,000 रुपये सैलरी में स्टार्ट हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि अब अर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं थोड़ा बहुत सेविंग करूंगा या और भी चीज़ें, मतलब नहीं होता है कि आपको सर्वाइवल का एक जरिया मिल गया मेरे को। मतलब अब मुझे लगा कि नहीं, मैंने जो सीखा उस चीज़ का वर्थ है, थोड़ा पैसे मिलना स्टार्ट। तो वहाँ पे मैंने शो किया, उसको भी 6-7 महीने मैंने किया उसी सैलरी में। फिर वो शो के बाद जितेंद्र जी, जैसे कोई माया नगरी मुंबई जाता है तो सबसे सपोर्ट माना जाता है उसके फैमिली का। अगर फैमिली का सपोर्ट रहे तो मतलब इंसान आसानी से थोड़ा सा सर्वाइव कर सकता है। आपका फैमिली का सपोर्ट कितना रहा और आपके इस प्रोफेशन में योगदान में मुंबई जाके? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोला कि फैमिली का सपोर्ट फर्स्ट होता है। देखिए, आप किसी भी काम में कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, व्हाटएवर, किसी भी फील्ड में फैमिली का सपोर्ट बहुत होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं मेरे भी फैमिली का यही डर था, क्योंकि क्या होता है कि अभी आप कोई भी अलग प्रोफेशन में जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं या डॉक्टरी करते हैं, तो उसके लिए आप एक एजुकेशन लेते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं श्योर होते हैं कि चलो इस बंदे ने इस चीज़ में तैयारी किया है, पढ़ाई किया है, तो इसमें कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा, इसके बाद डिग्री है। बट हमारे फील्ड का क्या है कि ना तो इसकी कोई पढ़ाई मैंने की, ना तो मेरे पास किसी चीज़ का डिग्री था, ना एक्सपीरियंस था। तो उनको एक डर तो था कि इस फील्ड में ये सक्सेस होगा नहीं होगा क्या है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है ना, आपकी जिद या आपकी मेहनत के मतलब उनको मतलब कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल था स्टार्टिंग में, बट वो कन्विंस हुए। और उनका कहना है कि चलो ठीक है, इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार आप ट्राई करो, सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आप तैयारी करो, कंपटीशन की तैयारी करो, फिर किसी और फील्ड को चूज करो जो भी पसंद है। तो ऐसा
चलता गया, लेकिन कभी बोलते हैं ना कि उनको निराश करने का मौका नहीं मिला, और धीरे 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 जब उन्होंने देखा कि नहीं प्रोग्रेस कर रहा है, दो पैसे अर्न करना स्टार्ट कर रहा है, लोग जानने लगे, तो उनको खुशी हुआ। फिर वो कभी बोले नहीं दोबारा, फिर मतलब फिर चलता गया, और आज ऐसा है कि अभी तक काम कर रहा हूँ, और अभी पहले से कई मतलब बहुत सारे अचीवमेंट है मेरे नाम पे। तो अच्छा लगता है कि अब मतलब जो डिसीजन उस टाइम लिया था, आज से 6 साल 7 साल पहले जो डिसीजन लिया, आज उस पर मैं खड़ा हूँ और काम कर रहा हूँ डेफिनेटली। बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। काम करते रहिए, बढ़िया बात है। एक छोटे से शहर से निकल के मुंबई माया नगरी में अपनी बदौलत नाम कमाना और वहाँ अपना पैर जमा के रखना बड़ी बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जितेंद्र जी। ब्रेक के बाद जो नए युवा लोग हैं, जो आप भी युवा हैं, युवा होके जो मुंबई नगरी जाके विभिन्न अलग अलग फील्ड में काम करना चाहते हैं, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्शन हो, चाहे कैमरामैन, चाहे एडिटिंग, उन सब पर आपसे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तो संगी हो, ब्रेक के बाद आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के पहले हमन बात करत रहें हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड के छोटे से इलाका धनबाद से निकल के फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में अपन पहचान बनाने वाला जितेंद्र सिंह तोमर जी से। जितेंद्र सिंह तोमर फिर हमारे संग जुड़ गए हैं, तो जितेंद्र सिंह तोमर लगे फिर बात करो। ब्रेक के बाद स्वागत है जितेंद्र जी आप मन के। तो जिसे हम ब्रेक के पहले बात करत रहें कि जो नवा युवक मन है, जो बहुत दूर ले देख के या घर मतलब स्क्रीन ले देख के समझते कि मुंबई जाके तुरंत जाबो और हमन चकाचंद दुनिया में तुरंत हमला काम मिल जाही। तो एकर लेके आप क्या कहना कि वहाँ पेशेंस रखना चाहिए मुंबई पहुँच के लोगन, मतलब क्या होता है कि आज गई ना परसों काम मिल जाए इसे बोलते, तो क्या पेशेंस रखना चाहिए वहाँ जाके, या क्या करना चाहिए वहाँ पहुँच के, मुंबई पहुँच के सबसे पहले? बिल्कुल, जैसे पैसेंस की बात बोले नवीन भैया, तो मैं सबसे बोलूँगा कि ये किसी भी फील्ड की बात करें, मतलब हमारे बॉलीवुड की नहीं, बॉलीवुड के अलावा किसी भी फील्ड में आपको पैसेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब तक पैसेंस नहीं रखेंगे, जब तक आप उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड नहीं होंगे, तो उस काम में सफलता मिल पाना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, आप मतलब बोलते हैं ना कि डेडिकेशन होना चाहिए। उसके अलावा आप मतलब पैसेंस दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली होगा, और टाइम लगता है। बॉलीवुड में हम क्या बोल रहे हैं, बॉलीवुड में एक ऐसा है कि यहाँ पे आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, कांटेक्ट बनाते हैं, आपके कांटेक्ट बनते हैं, फिर आपके ऑडिशन देते हैं। जैसे एक्टरों के लिए मैं बात करूँ तो वो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन देते हैं, फिर उनका शॉर्ट लिस्ट होता है। एक एक कैरेक्टर के लिए मतलब बोलते हैं ना, हज़ारों लोग ऑडिशन देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बेहतरीन जो उस कैरेक्टर से ज़्यादा रिलेटेड होता है कि नहीं, जिनका एक्टिंग ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, या उस कैरेक्टर के लिए जो सबसे ज़्यादा फिट लगता है, तो हम उस कैंडिडेट को कास्ट करते हैं। तो स्ट्रगल तो होता है, क्योंकि अब देखिएगा नॉर्मल हम लोग जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। सीट होती है लिमिटेड, बट होता है मतलब कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं, पार्टिसिपेंट बहुत सारे लोग करते हैं, एग्ज़ाम बहुत सारे लोग देते हैं। तो सेम चीज़ इंडस्ट्री में भी है कि एक छोटे छोटे कैरेक्टर के लिए भी कई ऑडिशन होते हैं, लोग आते हैं। तो उसमें सेलेक्ट, अपने आप को सेलेक्ट करना, या अपने आप को वहाँ पे मतलब कि हम इस कैरेक्टर के लिए फिट है, तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारा प्रिपरेशन होता है, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होता है। क्योंकि बोलते हैं ना, भीड़ में भी, इतने सारे भीड़ में भी आपको खुद की एक जगह बनानी है। तो इस मेहनत तो है, और मेहनत के साथ आपको पैसेंस रखना होगा। बहुत सारे रिजेक्शन भी होते हैं, कभी कभी लोग होते हैं कि यार
2 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, ऑडिशन देते हैं, नहीं सेलेक्ट होते हैं तो वो एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए या मुझे वापस घर चला जाना चाहिए, या यहाँ पे न्यू कमर को एंट्री नहीं देते। बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं। हमें भी लगता है कि जब हमें काम नहीं मिलता था तो हमें लगता था कि यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट पे ही काम मिलता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके साथ नहीं होता है अच्छा या बुरा होता है तो आपको लगता है कि नहीं हम इस चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन नहीं, उस टाइम ही आपको सबसे बोलते हैं ना, वो असली परीक्षा की घड़ी वही होती है कि उस टाइम आपको अपने आप को प्रूव करना होता है और ये सोचना होता है कि नहीं हम करके दिखाएंगे। कैसे नहीं होगा, एक नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, तीसरा हुआ, कहीं तो होगा। तो ये चीज़ है और मैं इसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि मैंने बोला ना मेरा कोई गॉड फादर नहीं है। आज जो भी कर रहा हूँ और आगे जो भी करूँगा अपने दम पे कर रहा हूँ और एक अपना रास्ता मैंने खुद बनाया है। और स्टार्टिंग का मेरा भी लोगों को दिखता है कि अभी जो आज मेरा प्रोफाइल देखेंगे उनको लगता है कि नहीं इसका लाइफ काफ़ी इजी रहा होगा, काफ़ी अच्छे काम किया है, लेकिन नहीं, उसके पहले जो मेरा 1 साल 1.5 साल काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा और मुंबई जैसे शहर में सर्वाइव था। बट धीरे समय बीतता गया और मतलब अच्छे खासे अब लोग जानते हैं, काम कर पाता हूँ और लोगों के बीच में मैंने अपनी पहचान बनाई है काम के थ्रू। तो आप लोग से यही सजेशन है कि पैसेंस तो रखिए, पैसेंस के साथ दूसरा हार्डवर्क आपका होना चाहिए और कभी भी अपने गोल को चेंज मत कीजिए। असफलता मिल रही है इसका मतलब ये नहीं कि हम गोल चेंज कर दिए, नहीं ये नहीं हो पाएगा, नहीं, ठीक है, सर्वाइवल के लिए मुश्किल होता है, थोड़ा स्ट्रगल है, बट अपना गोल को क्लियर रखिए और एक डायरेक्शन में मेहनत करते रहिए। जो भी आपको बनना है, एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, एडिटर बनना, वोट बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो आप जो भी आपको करना है लेकिन आप रहिए और अपने लक्ष्य की ओर मतलब मेहनत करते रहिए, तो टाइम लगेगा, मिलेगा। और आज आप लोगों की आशीर्वाद है, दुआ है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाता हूँ। जैसे मैं बहुत सारे मीडिया में ये बात बोला हूँ कि मैं ज़्यादातर न्यू कमर के साथ काम करता हूँ, क्योंकि लोगों का ये भी भ्रम है कि नहीं ये स्टार के साथ ही बहुत हर कोई स्टार को काम देता है या स्टार के साथ। नो डाउट मेरी बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मैं स्टार के साथ भी काम कर रहा हूँ, न्यू कमर के साथ भी काम कर रहा हूँ, दोनों को बैलेंस रखा हो। लेकिन आज भी अभी रिसेंटली मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ, दिल की ख्वाहिशें, बिफोर यू के ऑफिशियल म्यूजिक चैनल पे आया है, जो कि कम टाइम पे काफ़ी अच्छा खासा व्यूज़ मिला है और काफ़ी अच्छा ऑडियंस का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो इसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं, न्यू कमर हैं, उनका जस्ट डेब्यू इस गाने से बॉलीवुड में। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं न्यू कमर को चांस नहीं देता हूँ या सिर्फ नॉन के साथ काम करता हूँ, नहीं, मेरा कहना है कि जिसके अंदर पोटेंशियल है, मेरी जो म्यूजिक या मेरी जो स्क्रिप्ट की डिमांड होगी, चाहे उसके न्यू फेसेस हो, चाहे मार्केट का एक्सपीरियंस हो, मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा। तो इसलिए है कि आप लोग डिसअपॉइंट ना हो, कब कैसे किस जरिए से आपको काम मिलेगा आपको खुद को नहीं पता। हमें भी क्या होता है कि हम कास्टिंग जब करते हैं तो कास्टिंग में 3-4 मेथड का वो करते हैं। जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कई प्रोजेक्ट में मैंने कास्टिंग किया हुआ है। जैसे लोग फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लोगों को लगता है कि नहीं चलो ये सिर्फ एक टाइम पास का जरिया, नहीं, ये सोशल मीडिया को आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको करियर में बहुत ज़्यादा मतलब ये मिलेगा, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। मैंने फेसबुक के थ्रू कई नए आर्टिस्ट को अपने प्रोडक्शन हाउस से जोड़ा और उनको काम भी दिया। और कुछ कास्टिंग जब कभी कभी होता है कि नहीं फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू हो पाती है, हमारी पूरा ज़रूरत है, कास्टिंग नहीं हो पाती, तो हम कास्टिंग डायरेक्टर का भी सपोर्ट लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जरिया कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कहीं से शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, चाहे वो ऑडिशन के थ्रू हो, ऑफिस में विजिट करके, चाहे किसी कास्टिंग के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। बट आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि ऑडिशन दे के हम रिलैक्स हो गए, नहीं चलो अब आएगा काम या वो हमें बुलाएंगे, ऐसा नहीं, आपको मेहनत करते रहना है और कभी भी गिव अप नहीं करना। मैं ये बहुत बार लोगों को बोला, गिव अप कभी नहीं करना लाइफ में। जी हेलो जी, बहुत बढ़िया बात बताया आपने। एक ये तो हो गई कैमरे के सामने की बात। कई लोग ऐसे भी हैं जो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब कई हुआ ऐसे हैं जो बचपन से देखते हैं कैमरा और इतना बड़ा बड़ा कैमरा, मगर जैसे हमारे जैसे छोटे छोटे शहरों में उसका प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। तो ऐसे जो टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं, कोई एडिटिंग करना चाहता है, कोई और कुछ दूसरा कुछ कोरियोग्राफी करना चाहता है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, तो उसको उन लोगों को क्या करना चाहिए कि मतलब
जाके सीधा मुंबई में क्या ऐसा है कि वहाँ जाके पहले असिस्टेंट के तौर पे काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, या डायरेक्ट जाके कहीं काम मिल जाता है, या उसके लिए कहीं पहले प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है टेक्निकल फील्ड में जाने के लिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं ये बोलूँगा, देखिए किसी भी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि जिस भी आप फील्ड को ज्वाइन करते हैं उस फील्ड में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है। अब जैसे बात करें सिनेमेटोग्राफी की, कैमरामैन की, तो कैमरा जैसे अब हम देखते हैं तो कैमरा टेक्निकल पार्ट है, उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे आपको मेथड पता होता है, कैमरा ऑपरेट कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। डायरेक्शन के लिए भी आपको टेक्निकल टर्म पता होना चाहिए कि कैमरा एंगल्स कैसे लगते हैं, कैमरा यूज़ कैसे करते हैं, सीन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसका टेक्निकल पार्ट क्या होता है। कि सिर्फ एक्टिंग करवा लेना डायरेक्शन नहीं कहलाता है, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तो वो जो कि डायरेक्टर को पता होना चाहिए। तो रही बात जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए बता दूं कि जैसे हम इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, फार्मेसी का कोर्स करते हैं, तो ऐसा जो है ना कि हमारा इंडस्ट्री के लिए भी मास मीडिया का होता है, जैसे जर्नलिज्म का कोर्स होता है, फिर इन बॉलीवुड में जैसे बहुत सारे इनके पढ़ाई होते हैं, मास मीडिया का कोर्स होता है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप कैपेबल नहीं होते, इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, आप नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन ये होता है कि आप ट्राई करें और किसी शो में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको एज अ इंटर्न या ज्वाइन करने का मौका मिलता है तो प्लीज़ आप सीखें, ज्वाइन करें और शिद्दत के साथ सीखें, ताकि आपको बोलते हैं ना कि आप ये सोच के चले कि आप प्रोफेशनली कोर्स करते हैं तो उसमें पैसा जाता है, टाइम भी जाता है, तो वही टाइम और डेडिकेशन आपको यहाँ पे देना है और सीखना है, ईमानदारी से सीखना है। कभी कभी क्या होता है कि ये मेंटेलिटी तक हम पैसे देके किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसकी इज्जत करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसकी एग्ज़ाम होती है, लेकिन यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। यहाँ पे समझिए कि आपके साथ हर दिन आपके लिए इम्तिहान है, हर दिन एग्ज़ाम है, सेट पे नई नई प्रॉब्लम्स होता है, और कहीं ना कहीं लोग प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा सीखते हैं। आपको भी ये बात पता है कि एक हम किताबी टेक्निकल चीज़ सीखते हैं, लेकिन जब आप सेट पे आते हैं, सेट पे जब हम आते हैं तो कई ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो हमें सेट पे ही पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से शूट रुका हुआ है, ये प्रॉब्लम को कैसे इंस्टेंट हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हमारे प्रोड्यूसर का नुकसान ना हो। ये सारी चीज़ें किताबों में नहीं होता है, ये आपको फील्ड पे जाके सीखने को मौका मिलता है। तो मेरा कहना है कि जो कैपेबल हैं, जो जिनके पास पैसे हैं, जो इसको एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं, तो वो प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है पैसा, वो इंडस्ट्री में किसी भी मीडियम के थ्रू किसी भी के थ्रू वो घुसे और उनसे रिक्वेस्ट करें, इंटर्न करें और वहाँ पे ईमानदारी से सीखें और वहाँ से अपने आप को एक पहचान दें। और डेफिनेटली मतलब आपको टेक्निकल सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिना टेक्निकल आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आप अपने फील्ड में कितना ज़्यादा अच्छा दे पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, अब एक पैटर्न नहीं चल रहा है। जैसे मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ तो मैं कितना अच्छा डायरेक्शन करता हूँ, मेरे डायरेक्शन में कितना यूनिकनेस दिखता है, मेरी स्टोरी में कितना ज़्यादा पकड़ दिखता है, मेरे परफॉर्मेंस में कितना मज़ा आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर डायरेक्टर ने एक अपनी पहचान बनाया है। कोई थ्रिलर का मास्टर है, कोई रोमांस का मास्टर है, कोई एक्शन का मास्टर है, तो वो कहीं ना कहीं अपने फील्ड को बहुत अच्छे से समझा है और उस चीज़ में कुछ नयापन दे रहा है। सेम सिनेमेटोग्राफर का भी सेम ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितना यूनिक लाइट कर रहा है, कितना यूनिक प्रेजेंटेबल बना रहा है सीन को। कि लोग बोलते हैं कि आजकल देखते हैं, आज आपको ये भी पता है कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड मिलता है। पहले सिर्फ बेस्ट एक्टर या सेलेक्टेड ही अवार्ड होते थे, लेकिन अभी हर एक टेक्नीशियन को अवार्ड मिलने लगा है। तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे काम को अवार्ड किया जा रहा है। अब इनके जूरी है, उनको समझ आता है कि नहीं, अच्छी फिल्म मेकिंग के लिए एक्टिंग और एक्टर के अलावा भी बहुत लोगों का सपोर्ट होता है। तो आज ये बहुत अच्छी बात है। और अभी बोलते हैं ना, बॉलीवुड में एक अच्छा टाइम चल रहा है कि आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, अवार्ड दिया जाता है, बहुत सारे मतलब जगह पे आपको रिकॉग्निशन मिलता है, फिर बड़े बड़े मतलब काम में आपको आज ऑफर करने लगा है। तो ये हर एक जगह पे मतलब मेरा जितना कंपटीशन है, उस कंपटीशन में अपॉर्चुनिटीज़ भी है। पहले टेलीविज़न होते थे, थिएटर होता था, आज देखिए कितने सारे OTT है।
आज इतने सारे वेब सीरीज बन रहे हैं, इतने सारे म्यूजिक, आप फिर से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं म्यूजिक वीडियो का प्रचलन स्टार्ट हो गया है। आज आप देखेंगे पहले इतना म्यूजिक वीडियो नहीं बनता था, जो बनता था सीडी और कैसेट के टाइम पे, जब मैं भी छोटा तो ऑडियो आया करता था, MP3 वीडियो नहीं आया करता था। अब वीडियो का प्रचलन इतना आ गया। अब देखिए म्यूजिक वीडियो जितना बनेगी उतना टेक्नीशियन, उतने डायरेक्टर चाहिए, उतने सिंगर्स वेब चाहिए। सीरीज जो बन रहे हैं, यूट्यूब भी आजकल खूब मौका दे रहे हैं, लोग छोटे छोटे अपने टैलेंट दिखाने के लिए यूट्यूब में भी गाने डाल रहे हैं। तो सुनिए जितेंद्र जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि जो टेक्निकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं उनके लिए निश्चित तौर पे प्रशिक्षण या बहुत लंबे समय तक का अनुभव ही काम आएगा। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जो रीजनल गीत संगीत है, रीजनल फिल्मों का प्रचलन पिछले 10-15 वर्षों में बढ़ा है। शायद आपके झारखंड में भी जो वहाँ के फोक कल्चर है, गाने हैं, वहाँ के फिल्म हैं, वो भी बन रहे होंगे। तो इन दोनों जो नए नए जो राज्य हैं उन पे आप फिल्म इंडस्ट्री या का कितना स्कोप देखते हैं, और क्या होना चाहिए कि वहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनको भी वहाँ ही काम मिल पाए, उनको मुंबई की तरफ दौड़ना ना पड़े? सर ये बहुत अच्छी बात आपने पूछा। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ लोगों को कि बात करें छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की बात करें तो वहाँ पे एक से एक खूबसूरत जगह है। बहुत ऐसे लोकेशन है जिसको अभी तक बॉलीवुड का या किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया, बहुत ही खूबसूरत है। बट आपको ये भी बता दूं सच्चाई कि वहाँ पे ना थोड़ा सुविधा कम है, फैसिलिटी कम है, इस वजह से लोग इस और रुझान नहीं दे पाते हैं। और वहाँ के लोगों में ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, वहाँ के लोगों में पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल बहुत है। आज मैं भी नॉर्थ से हूँ, आज मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ, एक अपनी पहचान बनाया। तो यही पहचान और यही एक्सपीरियंस हमें हमारे सॉरी एक्चुअली फोन्स आ रहे हैं बहुत सारा, सॉरी। हाँ, तो यही पोटेंशियल, यही स्कोप में मतलब अपने स्टेट में दिखाएं तो बहुत सारा चीज़, सॉरी बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं, ठीक, आई एम रियली सॉरी। हाँ सॉरी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अपने स्टेट की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत लोकेशन हैं, वहाँ पे एक से एक बेहतर आर्टिस्ट हैं। जो आज मैं बॉलीवुड की बात करूँ, यहाँ पे नॉर्थ से मतलब देखा जाए तो बहुत सारे टेक्नीशियन, बहुत सारे एक्टर यहाँ पे वर्क करते हैं बॉलीवुड में। तो जब हमारी सरकारें वहाँ पे ही कुछ फिल्म इंडस्ट्री जैसा गठन करे और हमारे लैंग्वेज को प्रोत्साहित करे और हमारी लैंग्वेज में ही बहुत सारे स्कोप दिखने लगे लोगों को, आई थिंक वो मतलब ये मुंबई नहीं आएंगे और अपने स्टेट में रह के बहुत अच्छा काम करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि उनको यहाँ भी अपने फील्ड में जो काम करते हैं यहाँ भी करना है और अपने स्टेट में और अपनी इंडस्ट्री में वही काम करना है। तो हो सकता है कि उनको ज़्यादा खुशी वहाँ पे मिले। क्यों? क्योंकि अपने शहर में रहकर और अपने बोलते हैं ना कि जन्मभूमि में रह के काम करना ये बहुत ही सौभाग्यपूर्ण होता है कि सबको ये मौका नहीं मिलता है। अभी क्या होता है कि जैसे अभी देखेंगे कि बहुत सारे सीरीज़ अभी बन रहे हैं, आधा से बेसिक कंसेप्ट अपने बिहार और झारखंड के ही होते हैं, ठीक है। लोग पूरी बॉलीवुड की टीम ले जाके हम यूपी में शूट करते हैं, रांची में शूट करते हैं, कई ऐसे लोकेशंस पे हैं। तो क्यों ना जब बॉलीवुड से लोग वहाँ पे जाते हैं शूटिंग के लिए तो हम वहीं पे एक इंडस्ट्री बनाएं और उसी को प्रमोट करें। तो यहाँ से लोग जो वहाँ पे जा रहे हैं और जो बिहार से या नॉर्थ से बॉलीवुड में आ रहे हैं तो वो आने की जरूरत ना पड़े। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारी वहाँ टीम रहेगी, मुंबई से लोग जाएंगे तो भी हमें काम मिलेगा, हमारी इंडस्ट्री हमें काम देगी। तो इस तरह से और मैं तो चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की सरकार से रिक्वेस्ट है, झारखंड सरकार से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह नोएडा में फिल्म सिटी बनी, हमारे साइड में भी फिल्म सिटी होनी चाहिए। लोग आएंगे शूटिंग के लिए, वहाँ पे लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, लोग काम करेंगे। और जब तक हम सोचेंगे नहीं, जब तक इस पर हम कुछ करेंगे नहीं, तब तक ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। और हम करना स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा, विश्वास कीजिएगा, 2 साल 3 साल के अंदर मुझे दिखता है कि वहाँ पे कुछ एक अलग इंडस्ट्री होगी। जैसे हर इंडस्ट्री, कलकत्ता में एक अपनी इंडस्ट्री है, बंगाली इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र में बॉलीवुड के साथ साथ अपनी मराठी इंडस्ट्री है, गुजरात में गुजराती इंडस्ट्री है, ठीक है। साउथ में तो साउथ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, छुपी हुई नहीं है सबसे। तो कहने का मतलब है कि हर लोगों ने अपना एक इंडस्ट्री बना रखा है। और भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी आज अच्छा लेवल पे है, इंटरनेशनली लोग शूट कर रहे हैं, फॉरेन में शूट हो रहा है। बट क्या हो रहा है,
कि बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटी हैं सब मुंबई में रहते हैं, मुंबई में ही काम करते हैं। लेकिन यही जब सारी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे हो जाए तो लोग मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आने की ज़रूरत है, वहीं पे काम करेंगे। और बस यही है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से कि इस पे एक बार सोचना चाहिए और जल्द से जल्द कुछ, जिस तरह हम बाकी चीज़ों को प्रोत्साहन देते हैं, स्पोर्ट्स को देते हैं, तो एक हमारा एंटरटेनमेंट है, ये बॉलीवुड है, इसको भी एक बार देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि आज लोगों का जैसा हम बोलेंगे कि लोगों का पहला सोच था कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग बनेंगे, बिजनेस करेंगे। इसके अलावा अब लोगों को कहीं ना कहीं ये फील्ड का भी वो लग गया है कि नहीं, अब मुझे सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है। तो लोग इसके और जागरूक होने लगे। पहले लोग इस फील्ड को नहीं इतना अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इतना अपॉर्चुनिटी नहीं था, इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं था, लोग डरते थे क्या होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, इसमें भी स्कोप है, इसमें भी सक्सेस मिलने के चांसेस है। क्योंकि काम हम ईमानदारी से करेंगे, चाहे हम किसी भी जगह पे करें, किसी भी रीजनल लैंग्वेज पे करें, तो कामयाबी मिलेगा। आज जैसे झारखंड की बात करें, वहाँ नागपुरी फिल्में बन रही है, कोठा गाने बन रहे हैं, कई ऐसे सिंगर और कलाकार मेरे टच में हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है, खुशी होता है। बट मैं कभी उनके लिए कुछ कर नहीं पाया है। लेकिन अब कोशिश है कि मैं झारखंड में बहुत जल्द कुछ नए प्रोजेक्ट को लेकर शूट करने का प्लान कर रहा हूँ। बस एक बार आपको भी पता है, ये कोविड महामारी से लोग, हाँ, निश्चित तौर पर कोविड महामारी पूरा देश के पूरे विश्व में कहर बरपाया है, जैसे कोई भी इंडस्ट्री अछूता नहीं है। जी जैसे कि आपने कहा, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये महामारी एक बार निकल जाए, एक बार सब नॉर्मल हो जाए, तो बहुत सारा चीज़ है जो हमने खुद प्लान किया है कि अभी झारखंड की ओर रुख मोड़ना है, कुछ झारखंड के कलाकारों के साथ काम करना है। और रही बात टेक्नीशियन की बात करें तो कोशिश रहेगी कि हम झारखंड के लोकल से टेक्नीशियन को पिक करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो हम सिर्फ टेक्नीशियन को मुंबई से हायर करेंगे और कोशिश रहेगी कि हमारी झारखंड को भी एक्सप्लोर कर सकें। क्योंकि आज इस मुकाम पे है कि हम झारखंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सोच है जितेंद्र जी आपका। छोटे छोटे जो इलाके हैं, जो नए राज्य हैं, यहाँ आप चाहे झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की, यहाँ लोकेशंस की कमी नहीं है, एक से एक शानदार लोकेशंस है। पूरे के कई हमारे बॉलीवुड फिल्में भी यहाँ बन चुकी है और आने वाले समय में लोग यहाँ इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। चाहे झारखंड की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार फिल्म इंडस्ट्री को बनाने पे ध्यान दे रही है और शायद शुरुआत कर चुकी है। ऐसा अभी आ रहा है कि कल परसों ही इस पे बैठक हुई थी। तो ये बढ़िया बात है कि छोटे छोटे राज्यों में भी फिल्म इंडस्ट्री बन रहे हैं, ताकि वहाँ के लोगों को काम मिल सके, वहाँ के कलाकारों को मुंबई का रुख न करना पड़े, लोकल स्तर पे वहाँ के लोगों को भी स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त हो फिल्मों के जरिए, गानों के जरिए। तो जितेंद्र जी, आप से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। ये बस जाते जाते एक चीज़ बताइए कि अब आने वाले समय पे आपका क्या नया प्रोजेक्ट ला रहा है, क्या बम फोड़ने वाले हैं, और हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे मतलब खुशी हुआ कि मैं अपने पक्ष और बहुत सारी बातें मैं आपके मीडिया के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मैंने रख पाया हूँ। और अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो अभी कुछ मेरे म्यूज़िक वीडियो हैं जो कि बड़े रिकॉर्ड लेवल से आने वाले हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं वो आपके ऑडियंस के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा लेटेस्ट सॉन्ग नहीं देखा, दिल की ख्वाहिशें, B4U के म्यूज़िक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग देखें और प्यार दें। और अपकमिंग की बात करें तो मेरा अभी एक महसूस किया है, वे सजना आजा, ऐसे 2 म्यूज़िक वीडियो हैं जो बहुत जल्द लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं मेरे सोशल मीडिया के थ्रू मैं उनको बताऊंगा कि किस फॉर्म पे आ रहा है। और एक वेब सीरीज कहानीबाज द स्टोरी टेलर, जिसको मैंने डायरेक्ट किया है, उसके साथ मैंने को प्रोड्यूस भी किया है। तो ये भी बहुत जल्द किसी बड़े OTT पे नज़र आएगा। जैसे MX प्लेयर के साथ हमारी बात चल रही है, तो बहुत जल्द ऑफिशियल हम अनाउंसमेंट भी करेंगे इस सीरीज़ का। बस कोविड की वजह से चीज़ें रुकी हुई थी और बहुत सारा चीज़ अभी अपकमिंग और भी है। बट ये 3 प्रोजेक्ट रिसेंटली देखने को मिल जाएगा, बहुत जल्द अभी देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट रेडी है, बस ये ऑफिशियल कुछ काम बाकी है। और नए कुछ प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि सब कुछ अच्छा रहा,
और तो हम लोग बहुत जल्द झारखंड की ओर रुख मोड़ेंगे। झारखंड में कुछ शूटिंग का प्लान चल रहा है और आपके ऑडियंस को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों का प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मेरे प्रोजेक्ट को देखें और आई होप कि आप लोग का जो भी ड्रीम हो, चाहे वो इंडस्ट्री से लेके हो या बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म को लेके हो, तो आप अपने गोल को क्लियर रखें। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आप जिस दिन आपने ये ठान लिया कि नहीं मुझे ये करना है, तो आपके लिए वो दिन मुश्किल नहीं है कि आप उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप एक दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं ना, आप अपने एक निश्चय लीजिए कि नहीं मुझे डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना है या किसी भी फील्ड में काम कीजिए। मेरा कहना है कि आप पहले एक चीज़ दृढ़ निश्चय कीजिए कि मुझे ये करना है। दूसरी बात कि पैशंस रखिए, बहुत सारा सब्र रखिए कि मतलब आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मेहनत का रिजल्ट नहीं है। तो अब हम लोग बचपन से सुनते आते हैं कि कर्म कीजिए फल का आशा मत कीजिए। वही वाली बात है कि फल भी मिलेगा, आशा तो करना ही पड़ेगा। ऑब्वियस हम मेहनत करें तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मिलता डेफिनेटली है। और कई ऐसे एग्जाम्पल है, मेरी एग्जाम्पल नहीं, कई ऐसे बॉलीवुड में देखेंगे कई ऐसे चेहरे हैं जिनके आप बायोग्राफी पढ़ते हैं तो वो 15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन यूँ 2 साल में स्ट्रगल मतलब उनकी स्ट्रगल खत्म हो जाती है, 2 साल में वो स्टार बन जाते हैं। तो लोगों को सिर्फ वो 2 साल का वो दिखता है, स्टारडम दिखता है, लेकिन उसके जो पहले का जो मेहनत किया उनको लोग नहीं जानते। तो प्लीज़ आप लोग पैशंस रखिए। और आउटसाइडर का भी स्कोप है बॉलीवुड में। लोग बोलते हैं आउटसाइडर का स्कोप नहीं है, आउटसाइडर का भी बहुत सारा स्कोप है। बस आपको अपने आप को यूनिक बनाना है, अपने आप को मेहनती बनाना है और अपने आप को बोलते हैं ना कि बाकी भीड़ से अलग बनाना है। भीड़ बहुत है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बस आपको यूनिक बनना है और मेहनत करना, अच्छा काम करना है। डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं कि जब लोग जानेंगे। और आज मैं नवीन भैया के साथ इंटरव्यू कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बस यही काम है कि लोग जान पाए हैं और मतलब भैया के साथ मैं बैठ के इनके साथ इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। तो ये बस वही है कि मिरेकल पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, बस आपका हार्ड वर्क चाहिए। और आप लोग प्लीज़ इस कोविड में मतलब सुरक्षित रहें और मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें और फिट रहें, फाइन रहें। और क्या बोलूँ, बस इतना ही आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि बस खुश रहिए, हेल्दी रहिए। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भी ये कार्यक्रम देख रहा होगा, हमारे जो भी दर्शक हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे और कहीं के भी हो, वो अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, तो आपसे कैसे संपर्क करें? क्या फेसबुक के जरिए से संपर्क करें या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट में के जरिए आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, मैं ये बहुत अच्छी बात है। मैं लगभग हर एक इंटरव्यू या ये बोलता हूँ कि जो लोग जुड़ना चाहेंगे मुझसे बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। और जैसे सोशल मीडिया की बात करें तो जितेंद्र सिंह तोमर मेरा मतलब चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, हर जगह मेरा ऑफिशियल आईडी है, तो वहाँ पे वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या मेरा प्रोडक्शन हाउस JST फिल्म्स है, ठीक है, जितेंद्र सिंह तोमर का शॉर्ट फॉर्म है। JST फिल्म्स का ऑफिशियल अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे DM कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा कंपनी का नंबर है, तो वहाँ पे भी लोग जुड़ सकते हैं। तो आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए मुझसे जुड़ सकते हैं। आप अपना प्रोफाइल सेंड कीजिए, जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, सिंगर हो, एक्टर हो, टेक्नीशियन हो, और डेफिनेटली मेरे पास जितना काम होगा, जिस तरह से मैं आपको जोड़ सकता हूँ, अपनी टीम में जोड़ सकता हूँ, जिस तरीके से हम काम कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं जोड़ूंगा। और ये भी एक बात बता दूँ कि देखिए एक लिमिटेड हर बोलते हैं ना टीम में एक लिमिटेड लोग होते हैं, तो हम भी उस चीज़ को ब्रेक नहीं करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े, आपका प्रोफाइल अच्छा है या न्यू कमर है, जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस हम उस हिसाब से आपको जोड़ेंगे और काम भी करेंगे डेफिनेटली। और बस यही है कि आप लोग जुड़ें और अच्छे मतलब बोलते हैं जो मेहनती हैं, जो डेडिकेशन है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मैं उनको बता दूं कि सिर्फ ये जानकारी लेने के लिए जुड़ते हैं कि सर मेरे को एक्टर बनना है या ये करना है, क्या करना पड़ेगा। नहीं, आप एक बार मैंने पहले भी बोला है, कई टाइम पे बोला हूँ कि आप एकदम दृढ़ निश्चय लिए कि नहीं आपको ये फील्ड में करना है, आपको एक मौके की तलाश है।
बस आपको एक मौका मिले तो आप अपने आप को प्रूव कर सके। तो ऐसे लोग जो हैं जिनका पैशनेट लोग हैं वो लोग मुझे कांटेक्ट करें, मैं डेफिनेटली उनके साथ काम करूँगा। और मुझे भी खुशी होगा कि ऐसे मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि पैशनेट लोगों को मैं मौका दे रहा हूँ। तो बस यही है, मेरे सोशल मीडिया के थ्रू आप जुड़े मुझसे, मैं हाईली एक्टिव हूँ मेरे सोशल मीडिया पे। आप मुझे डीएम करें, मेल करें, कांटेक्ट वहाँ पे जीएसटी फिल्म पे मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस भी मीडियम से आप जुड़ना चाहेंगे मैं हर जगह अवेलेबल हूँ अभी। बिल्कुल जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। आपने बताया कि कैसे एक छोटे से इलाका से निकल के फिल्मी नगरी में भी अपना मुकाम हासिल किया जा सकता है। आपने बताया कि कौन कौन से फील्ड में लोग जा सकते हैं और क्या क्या किया जा सकता है। आपने ये बताया कि लोग आपके साथ भी जुड़ के काम कर सकते हैं, आसानी से आप नए नए लोगों को मौका देते हैं और खुद नए नए लोगों की तलाश में रहते हैं। खासकर आपसे बातचीत कर ये अच्छा लगा कि आप अपने क्षेत्र झारखंड में जाके जल्दी से वहाँ के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, वहाँ के लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं। ये बड़ी बात होती है कि लोग जहाँ से निकले हो वहाँ के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोग भी आपको देख सुन रहे हैं, वो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं। आपने बताया कि किस माध्यम से आपसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारी आपकी बातचीत जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो नवयुवक है जो इस फील्ड में जाना चाह रहे होंगे, उसको ज़रूर मोटिवेट किया होगा, कुछ लाभ मिला होगा, वो जानकारी मिली होगी कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में जाके एक काम किया जा सकता है, कैसे किस किस फील्ड में काम किया जा सकता है। तो जितेंद्र जी, आपसे बातचीत करके बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मौके पर आपसे जरूर मिलेंगे, जरूर बातचीत बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आपके मीडिया आपके थ्रू मैंने बहुत सारी दिल की बातें रखी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका स्वागत है बिल्कुल। फिर से हमारे छत्तीसगढ़ में जब किसी से हम मिलते हैं या विदा लेते हैं तो जय जोहार बोलते हैं। तो एक बार जय जोहार बोल दीजिए। और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हमारा टैग है हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत का, तो एक बार बोल दीजिए तो हमारे दर्शकों को और अच्छा लगेगा। बिल्कुल। न्यूज़ 36 लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को जय जोहार।